विश्वास का जो संकट है, जो अविश्वास की एक जो गहरी खाई है, वो अभी भी ठीक है बनी संजीव हुई जी, है। माफी चाहूंगी, अभी रोकूंगी आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। स्विस एयर की फ्लाइट का इंजन फेल होने की सूचना मिली। SWR 146 टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल हुआ। दिल्ली ज्यूरिख फ्लाइट में आग की सूचना मिली है। तो सभी 232 यात्री और 13 क्रू सुरक्षित निकाले गए हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। SWR 146 टेक ऑफ के दौरान इसका इंजन फेल हो गया और दोबारा लैंडिंग एयरपोर्ट पर करवाई गई। काला धुआं निकला, आग की जो सूचना है वो भी मिली है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो अलर्ट मोड पर आ गई, प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और साथ ही राहत की बात यह कि 232 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ये फ्लाइट दिल्ली ज्यूरिख थी, दिल्ली से ज्यूरिख की ओर ये फ्लाइट जा रही थी और इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। तो लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि 232 यात्री इसमें सवार थे, 13 क्रू मेंबर्स। तो दिल्ली ज्यूरिख फ्लाइट में ये बड़ा हादसा पेश आया। हालांकि गनीमत की बात यही है, राहत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। तो एयरपोर्ट से तस्वीरें, दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। स्विस एयर की फ्लाइट का इंजन टेक ऑफ के बाद में फेल हो गया। दोबारा सुरक्षित लैंडिंग यहां पर करवाई गई, जिसके बाद जो आग की घटना है उसकी जानकारी भी मिली, यानी कि फ्लाइट के अंदर आग लगी, लेकिन सभी यात्रियों को, क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोई जनहानि की खबर फिलहाल नहीं मिल रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा टला। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आग लगने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी होना भी आग लगने का प्रमुख कारण जो है वो माना जा सकता है। इंजन फेल होने के बाद धुआं और ओवर हीटिंग कारण माना जा सकता है। लैंडिंग गियर के पास स्पार्किंग या आग की जो आशंका है वो भी आग लगने के कारणों में शामिल है। विमान में प्रेशर और सिस्टम फेलियर भी इसका कारण है। साथ ही फुल इमरजेंसी के बाद तत्काल उड़ान रद्द होना भी आग लगने के कारणों में शामिल है। तो यानी कि क्या क्या इस आग लगने के पीछे कारण रहे उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंजन फेल होने के बाद धुआं और ओवरहीटिंग, लैंडिंग गियर के पास स्पार्किंग या आग की आशंका, साथ ही फुल इमरजेंसी के बाद तत्काल उड़ान रद्द, विमान में प्रेशर और सिस्टम फेलियर की स्थिति होना भी इसके चलते भी आग लग सकती है। फुल इमरजेंसी के बाद में तत्काल उड़ान अगर रद्द होती है तो ये भी आग लगने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। लगभग अल सुबह की या मिडनाइट की ये जो घटना है ये बताई जा रही है। स्विस एयर की फ्लाइट थी जिसका इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद फेल हो गया, जिसके बाद हल्की जो स्पार्किंग है वो विमान में देखी गई थी। तुरंत उसे दोबारा से एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया सुरक्षित स्थान पर और तमाम जो दमकल कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, सभी वहां पर मौजूद थे। और क्या कारण है आग लगने के पीछे वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, वो जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन सभी सुरक्षित है। ये राहत की खबर है, सभी को बाहर निकाला गया। तो आग लगने के पीछे कारण क्या है उसकी भी जानकारी आपको दी है। हल्की स्पार्किंग होना, ओवर हीटिंग होना, फुल इमरजेंसी के बाद उड़ान को रद्द कर देना, टेक ऑफ के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आना। तो दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई स्विस एयर की फ्लाइट की। आग लगने की घटना इस फ्लाइट में सामने आई थी। कारण इसके पीछे फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है और जांच पड़ताल जारी है। जो टेक्निकल टीमें हैं वो खंगाल रही है कि किस वजह से इंजन फेल हुआ था, क्या इसका मुख्य कारण है और उसे दुरुस्त किया जा रहा है। और इस खबर पर वंदना सिंह हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कल मतलब ये जो घटना हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयर की जो फ्लाइट के साथ में, क्यों अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्या इसके पीछे मुख्य कारण रहता है? थैंक यू फॉर पैचिंग मी अप।
this is very unfortunate, but we have to also understand these problems are common. They can happen. At the end of the day, it is a services industry. And in the services industry, problems happen. Now, things as serious as engine failure, obviously, if the pilot has detected it, he's taken the right, and the flight has been aborted, the flight has been cancelled. Now, what they're going to check are the logs. They're going to check the maintenance, the engineering checkup, the the airworthiness given by the flight checker. All of that is going to be done, and they will go into as to why this has happened. When did this equipment go last on maintenance check? What were the causes of it? But first and foremost, priority of the pilot is of the captain is to make sure that the passengers are safe, the equipment is safe, and always that comes before anything else. So let the checks happen. It is possible that there was a snag. It is possible that the temperatures keep changing. We see that high temperatures that are soaring in Delhi right now. Please understand that there could be many causes, and let that be investigated thoroughly before we get into any speculation. And what I would say is that it is the right step taken in the right direction so that they can check. And an airline like Swiss Air or Lufthansa or Austrian, which are part of the same group, Star Alliance group, are very serious when it comes to their maintenance, their quality of the equipment, the technical quality of the equipment, and they do all the checks very thoroughly. So I'm glad that they took this decision. Yeah, but I think, ma'am, people really wanted to know that how do the technical team ensure such situations that every technical part, every machine is going well before the flight takes off? Yes, this is a normal SOP. This is a normal procedure. So let's say an equipment that's landing in, let's say it's an Airbus 330 or it's a Boeing, whatever equipment it is, it's landing from A to B. Let's say it's coming from Zurich to Delhi, and that it has to take off back to Zurich from Delhi. The entire maintenance checkup and all the quality checks that are done prior to the flight being given a double green tick by all the parties involved, including a DGCA representative, including an engineering supervisor, including the ops control. And once all of this is done, then the captain is also signing it off. Once all of this is done, only then the flight is given a clearance to take off. ठीक है। साथ ही मैम मुझे लगता है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अगर पिछले इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और काफ़ी जो डैमेज है वो यहाँ पर हुआ है, तो क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जैसे ही कोई टर्बुलेंस भी होता है हल्का सा तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन वन साइड, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। एक साइड से वी से दैट एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इज द सेफेस्ट मोड टू फ्लाई। दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि हर आम दिन, हर महीने, ऑलमोस्ट वंस इन 10-15 डेज कुछ ना कुछ हो रहा है व्हेन इट कम्स टू द एविएशन स्नैग। जो हमें ये देखना है कि जो हमारे टू मेजर प्लेयर्स हैं, which is Boeing and which is Airbus industry, ये दो, and plus जो engine makers हैं, whether it's Rolls-Royce, whether it's Pratt and Whitney, that जब इनके quality checks होते हैं and one or the other part needs to be looked into, जो third party contractors involved किए जा रहे हैं by Boeing or by Airbus Industries,
ये थर्ड पार्टी वेंडर्स, थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो होते हैं, इनका थरो चेक होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सी द पार्ट्स दैट दे सप्लाई, दे आर हैविंग द प्रॉपर क्वालिटी चेक एंड प्रॉपर डबल टिक दैट द पार्ट इज ओके. नाउ यहीं पे हो सकता है that there is cost savings that are going on, just to save whatever we can, knowing the times we are living in. इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. अब जो चीजें आगे आ रही हैं, जो व्हाट वी आर नोटिसिंग इज दैट इन पे कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हुई हैं. I think this has been taken care of now by the stakeholders, and they are taking full cognizance of the fact that they will make sure that the third-party vendors and the third-party suppliers are doing everything possible, that otherwise they will be taken off the list by Boeing and by Airbus. तो ये बड़ा important है, पर ये हुआ है. ठीक है, Over to you, ma'am. जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये थी वंदना सिंह, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी थी, और साथ ही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर. साथ ही मैं जानना चाहूंगी, एक बड़ी घटना होते होते टली है. विमान में आग लग गई थी, टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल हो गया था. अक्सर ऐसी घटनाएं देखी जा सकती है. कहाँ जो फेलियर है वो हमें या फेलियर जो है वो देखने को मिलता है? देखिए, थैंक यू वेरी मच. सबसे बड़ी बात है कि पहले हमको करेक्ट खबर होनी चाहिए. टेक ऑफ पे इंजन फेल हुआ है या पहले आग लगी है? आग बाद में कुछ कारणवश लग सकती है. लीकिंग ऑफ द ऑयल ऑन द हॉट ब्रेक पैड से धुआं दिख सकता है. इंजन में आग लगने की कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ धुआं देखा गया है. इंजन फेलियर के कई कारण हो सकते हैं. स्टॉपिंग ऑफ फ्यूल सप्लाई हो सकता है, और कई कंटामिनेशन हो सकती है. कई चीजें हो सकती हैं कि इंजन क्यों फेल हुआ. अगर इंजन में आग लगती है एक इंजन में, तो पहले एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि आग लगी है. इट इज नॉट फायर, इट इज अ फ्लेम आउट. उसके बाद में धुआं देखा गया है. आमतौर पे देखा जाता है कि जब इंजन शट डाउन होता है वो धुआं होता है. धुआं देखा गया था, इसमें कोई फायर नहीं देखी गई थी. बट जो भी है, इन्वेस्टिगेशन अब होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या रीजन था. बट कमेंडेबल चीज ये है कि फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट था, एक इंजन था, उसके ऊपर पायलट ने एक इमरजेंसी लैंडिंग करी. वो अपने आप में ही काफी सराहनीय है, क्योंकि सिंगल इंजन लैंडिंग विद फुल लोड अपने आप में एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर देता है, जो एक्सपर्ट पायलट्स आराम से कर सकते हैं, पर उसमें कॉशन होना पड़ता है. एक ये बात है. पर अब जब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता चलेगा फ्यूल कंडीशन क्या थी, इंजन का लाभ ओवरऑल कब हुआ था, कौन सा पार्ट था जो चेंज किया गया था, क्या कोई ऐसा पार्ट था जो रेगुलरली चेंज मांगता था और उसको अवॉइड किया गया था, और ये किस कंपनी का तो जहाज पता है, कौन सा एयरक्राफ्ट था, ये भी जरा हमें पता चलना चाहिए. तो ये क्या बोइंग था, एयरबस था, कौन सा जहाज था, तो उससे कई चीजें पता चल जाती हैं. पर अब जब पूरी हिस्ट्री, क्योंकि कई कंपनीज अपना नाम नहीं आने देना चाहती, तो वो अपना एयरक्राफ्ट का टाइप नहीं बताते, पर एयरलाइन का नाम बता देते हैं. ये स्विस एयर को बताना चाहिए कि कौन सा टाइप का एयरक्राफ्ट था, और फिर पता चलेगा आपको कि क्या बात थी. पर अब ये अच्छी बात है, और हम कांग्रेचुलेट करते हैं ग्राउंड क्रू और ए क्रू को कि उन्होंने एक हादसा टाल दिया. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए. इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए. खबरों का सिलसिला